एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास इंग्लिश की सेकेंड यूनिट का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है द चेयर। चेयर मतलब कुर्सी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज आपको गिवन है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। जब आप फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में, दोस्तों के बारे में सोचते हैं तो कौन से 2 वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं, वो 2 वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो फ्रेंडशिप के बारे में सोचने पर आपके माइंड में फन आता होगा, क्योंकि जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं बहुत फन करते हैं, मस्ती करते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप में अंडरस्टैंडिंग होती है, लोग एक दूसरे को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग, हेल्पफुल होते हैं, केयर करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हो सकते हैं फ्रेंडशिप से रिलेटेड। कोई भी 2 वर्ड्स आप लिख देंगे। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। अब नीचे आपको एक ग्रिड दी है, इससे कुछ और वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। आप सर्च कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे। हेल्पफुल ये हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पर ट्रस्ट ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से आप वर्ड सर्च कर सकते हैं। 8 वर्ड्स हैं इस ग्रिड में। 1 वर्ड हैज़ बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल। हेल्पफुल ये एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने मार्क किया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन इन बोल्ड। हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है उसको बोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर से टी बोल्ड है, SCH। सो एक तो हो गया हेल्पफुल, नंबर 1 फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट होगा लाफ्टर। जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं खूब हंसते हैं, खुश रहते हैं। नेक्स्ट होगा होप, फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, उम्मीद। देन फ्रेंड्स लॉयल होते हैं, लॉयल, नंबर 4। फ्रेंड्स लविंग होते हैं, नंबर 5। उसके बाद है फ्रेंड्स ट्रस्ट वर्दी होते हैं, विश्वास करते हैं एक दूसरे पर, ट्रस्ट ये वर्ड रिलेटेड है फ्रेंडशिप से। सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव होते हैं, नंबर 7। और एक होगा केयरिंग होते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की, नंबर 8। सो 8 वर्ड्स हैं रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। लाफ्टर, हेल्पफुल, होप, लॉयल, लविंग, केयरिंग, ट्रस्ट एंड सपोर्ट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स विच मीन्स द सेम एज फ्रेंड्स, फ्रेंड और फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग। कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, फ्रेंड या फ्रेंड से रिलेटेड वो वर्ड्स हैं, उनके यहाँ पर मीनिंग दिए हैं, वर्ड आपको खुद से लिखने हैं। अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद, एक पर्सन जिनके साथ आप साथ में काम करते हैं उसे बोलते हैं पार्टनर, PARTNER। ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं। एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए एक इनफॉर्मल वर्ड, मतलब जिसको फॉर्मली, जैसे आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं तो तब आप यूज़ नहीं करेंगे, अपने फ्रेंड्स के बीच में इनफॉर्मली बात करते हुए, चैट करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं। B से वर्ड स्टार्ट होता है, B ब्लैंक ब्लैंक D ब्लैंक S, ये हैं बडीज। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद, एक पर्सन जिनके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं उसको बोलते हैं कंपेनियन, कंपेनियन। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, स्कूल में आप भी, आपके साथ जो बच्चे हैं साथ में पढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं क्लासमेट्स। ओके, जिनके साथ आप पढ़ते हैं वो क्लासमेट्स हैं। सभी को आप फ्रेंड्स नहीं कह सकते, हर क्लासमेट आपका फ्रेंड भी नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड आपका क्लासमेट हो सकता है वो दूसरी क्लास में हो, स्टिल आप फ्रेंड्स हो। फिर जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो आपके कंपेनियन होते हैं। एक फ्रेंड्स के लिए एक इनफॉर्मल वर्ड है बडीज। एक पर्सन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो है आपका पार्टनर, साथ में काम करने वाला। देर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर फ्रेंड, फ्रेंड के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। वॉट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में, कोई आपकी अगर दूसरी लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हैं। हिंदी अगर आप बोलते हैं तो क्या वर्ड हो सकता है फ्रेंड के लिए? दोस्त, दोस्त, मित्र भी बोलते हैं लेकिन वो फॉर्मल वर्ड है, जनरली दोस्त ही बोलते हैं। ठीक है, कोई और अगर कोई और वर्ड आप यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेट अस रीड। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। एक बार एक लड़का था जिसका नाम मारियो था और उसे बहुत पसंद था, हु लव्ड
टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, कि उसके बहुत सारे दोस्त हों. ही शोड ऑफ, शो ऑफ करना मतलब होता है बोस्ट करना, अपनी तारीफ करना, दिखावा करना, एक तरीके से दिखावा करना, शो ऑफ करना. तो वो दिखावा करता था, बहुत शो ऑफ करता था. अलॉट, अलॉट मतलब बहुत. ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल, और हमेशा वो बात करता रहता था कि कितने उसके फ्रेंड्स हैं स्कूल में. एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरी वन, और कैसे वो बहुत फ्रेंडली है सभी के लिए. सभी आपके दोस्त नहीं होते हैं जनरली, लेकिन वो हमेशा यही बात करता रहता था कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं स्कूल में, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मैं सबके साथ बहुत फ्रेंडली हूँ. उसे बहुत अच्छा लगता था कि उसके बहुत सारे दोस्त हों, और वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था, दिखावा करता था अपने फ्रेंड्स का. वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने उससे कहा, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट. बेट लगाता हूँ मैं, शर्त लगाता हूँ तुमसे एक फ्रूट चाट की. मतलब अगर वो जीता मारियो तो दादाजी उसको फ्रूट चाट खिलाएंगे, दादाजी जीते तो मारियो उसको फ्रूट चाट खिलाएगा. तो मैं तुमसे फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ, आई बेट यू अ फ्रूट चाट. यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव. तुम्हारे उतने दोस्त नहीं हैं, एज मैनी मतलब उतने, जितने तुम सोचते हो. जितना तुम सोचते हो कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उतने तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं. ये मैं शर्त लगाता हूँ. आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर दैन कंपेनियंस और पार्टनर्स. मैं श्योर हूँ कि उनमें से बहुत सारे कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे कंपेनियंस हैं. कंपेनियन मतलब जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, जिनकी कंपनी में आप रहते हैं, वो आपके कंपेनियंस होते हैं. या फिर तुम्हारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ तुम काम करते हो, बैठते हो, साथ में होमवर्क कंप्लीट करते हो, प्रोजेक्ट करते हो. ठीक है, या तो वो तुम्हारे पार्टनर है या कंपेनियंस हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं. ये मैं शर्त लगाता हूँ तुम्हारे साथ. मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडीली. रेडी मतलब बिल्कुल तैयार होकर, बिना किसी प्रॉब्लम्स के उसने, मारियो ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया शर्त को. हाउएवर ही वॉजंट श्योर हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूल मेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट. हाउएवर लेकिन, ही वॉजंट श्योर, वो इस बारे में श्योर नहीं था कि वो कैसे टेस्ट करेगा कि क्या उसके जो स्कूल मेट्स हैं वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं. मारियो ने बेट तो एक्सेप्ट कर ली, मंजूर कर ली, बिल्कुल तैयार होकर, बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के कि ठीक है मैं भी शर्त एक्सेप्ट करता हूँ. लेकिन उसे ये नहीं श्योर था कि वो कैसे टेस्ट करे कि उसके स्कूलमेट्स उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं. सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प. तो उसने अपने ग्रैंडपा से, अपने दादाजी से हेल्प मांगी. ही सजेस्टेड, तो दादाजी ने सजेस्ट किया, आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड. मेरे पास बिल्कुल वही चीज़ है जो तुम्हें चाहिए. इट्स इन दी एटिक. वो एटिक में है. एटिक किसको बोलते हैं? एक स्टोरेज स्पेस होता है घरों में, जस्ट अंडर द रूफ. स्पेशली जहाँ पर स्लांटिंग रूफ होती है, ऐसे नीचे मान लीजिए रूम है, ऊपर ये जो स्पेस है, अच्छा देख लेते हैं इसको भी. देखो ये होती है एटिक, हिंदी में इसको बोलते हैं अटारी. एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इस तरीके की ये दिखाई देती है. कम स्पेस होता है रूफ के जस्ट नीचे, जो पार्ट है जहाँ पर जनरली जिसे लोग अक्सर स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं. तो वो कहते हैं कि मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज़ है जो तुम्हें चाहिए और वो एटिक में है. वेट हेयर अ मिनट. यहीं पर एक मिनट वेट करो. ग्रैंडपा लेफ्ट. ग्रैंडपा चले जाते हैं. सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड. और जल्दी ही वापस आते हैं. एज दो जैसे कि कुछ कैरी कर रहे हैं उनके हाथ में. इस तरीके से वापस आते हैं जैसे उनके हाथ में कुछ है. कैरी करना मतलब लेकर आना. बट मारियो कुड सी नथिंग देयर. मारियो को कुछ नहीं दिखाई दिया. ग्रैंडपा जल्दी वापस आते हैं और ऐसे आ रहे हैं जैसे हाथ में कुछ है, लेकिन मारियो को उनके हाथ में कुछ नहीं दिख रहा था. टेक इट. ये लो. इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर. ये एक बहुत ही स्पेशल चेयर है. एज इट्स इनविजिबल. क्योंकि ये इनविजिबल है. इनविजिबल को हिंदी में बोलते हैं अदृश्य, मतलब वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती. इम्पॉसिबल टू सी, इसे देखना पॉसिबल नहीं है. तो वो कहते हैं ये एक बहुत स्पेशल चेयर है क्योंकि ये इनविजिबल चेयर है. ये चेयर दिखती नहीं है. इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट. तो इसके ऊपर बैठना काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी मुश्किल है. कोई चीज़ जब आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपको कैसे पता लगेगा कहाँ पर सीट है, कैसे आप बैठेंगे उसके ऊपर. बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले गए एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और इसके ऊपर बैठने में कामयाब रहे, मैनेज कर लिया तुमने इसके ऊपर बैठना, देन द मैजिक विल वर्क.
तो इसका जो मैजिक है, जादू है, वो काम करेगा एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। और फिर तुम बता सकते हो, बताने के लायक होगे कि कौन तुम्हारे असली दोस्त है, रियल फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो दादाजी ने बेट लगाई कि तुम्हारे उतने दोस्त नहीं हैं जितना तुम सोचते हो, मैं फ्रूट चाट की बेट लगाता हूँ तुम्हारे साथ। मारियो ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे वो टेस्ट करे कि फ्रेंड्स रियल है या नहीं। तो ग्रैंडपा ने कहा कि जो तुम्हें चाहिए वो बिल्कुल मेरे पास है, ऊपर आटिक में अटारी में है, रुको मैं लेकर आता हूँ। जब वो आए तो उनके हाथ में एक मैजिक चेयर थी, एक इनविजिबल चेयर थी जो मारियो को दिखाई नहीं दे रही थी। तो दादाजी ने कहा ये चेयर दिखती नहीं है, इसके ऊपर बैठना इसलिए थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले जाओ और इसके ऊपर बैठ जाओ तो ये इसका मैजिक काम करेगा, इसका जादू काम करेगा और तुम पता लगा सकते हो कि कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं। ये देखिए, दादाजी के हाथ में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो एक मैजिक चेयर है उनके हाथ में अभी, जिसे वो मारियो को दे रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस। मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स। मारियो बहुत प्राउड था, उसे बहुत गर्व होता था कि उसके इतने फ्रेंड्स हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। वो बहुत शो ऑफ भी करता था, दिखावा करता था इस चीज़ का कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। वॉट डिड द ग्रैंड फादर टेक फ्रॉम द आटिक। ग्रैंड फादर आटिक से क्या लेकर आए? वो एक इनविजिबल चेयर लेकर आए थे। तो आंसर आप लिखेंगे द ग्रैंड फादर, टेक की जगह लिखेंगे टुक। द ग्रैंड फादर टुक एन इनविजिबल चेयर। वो एक अदृश्य दिखाई ना देने वाली चेयर लेकर आए फ्रॉम द एटिक। एटिक, ओके। नेक्स्ट, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस। क्या मारियो कोई चैलेंज, ये जो चैलेंज है वो फेस करेगा? सो बिल्कुल करेगा, हमने देखा उसने बेट भी एक्सेप्ट कर ली थी। सो यस, वी थिंक सो। विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक। क्या मारियो मैजिक को यूज कर पाएगा? तो शायद कर पाएगा, यस। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होगा, बाकी हम देखेंगे तो पता लग ही जाएगा। इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड, कि फादर क्या लेकर आए थे आर्टिक से। सो वो एक इनविजिबल चेयर लेकर आए थे। सेकंड पार्ट, मारियो ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड। डिटर्मिन्ड का मतलब होता है फर्म इन डिसीजन, जिसको हम हिंदी में दृढ़ निश्चय बोलते हैं। डिटर्मिन्ड मतलब दृढ़ निश्चय, जो फैसला कर लिया उस पर टिके रहना। डिटर्मिन्ड था वो, फर्म था अपने डिसीजन में, जो फैसला उसने ले लिया वो पूरा करेगा। और ब्रेव भी था, ब्रेव मतलब बहादुर। ऐसा नहीं कि डर जाएगा, कैसे मैं चेयर पर बैठूंगा, कैसे स्कूल्स को लेकर जाऊंगा। तो मारियो बहादुर भी था, दृढ़ निश्चयी भी था, अपने डिसीजन में फर्म था। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, वो जो स्ट्रेंज, अलग, अजीब, स्ट्रेंज मतलब सबसे अलग, इनविजिबल दिखाई ना देने वाली चेयर थी, उसे उसने लिया। एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। सेट ऑफ मतलब होता है चले जाना, चला जाना, ओके। गेट ऑफ, डिपार्ट भी इसको बोलते हैं। तो वो स्कूल चला गया। एट ब्रेक, जब ब्रेक हुआ, ब्रेक टाइम में, रिसेस में, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। उसने सभी को कहा कि एक सर्कल बना लो। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर। सभी बच्चों ने चारों तरफ सर्कल बना लिया और बीच में मारियो था अपनी चेयर के साथ। चेयर किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। नोबडी मूव, कोई मूव नहीं करेगा, कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। तुम सभी, अमेजिंग मतलब हैरान करने वाला, बहुत सरप्राइजिंग, जो आपको अमेज कर देगा। ऐसी कोई चीज़, बहुत अमेजिंग चीज़ अभी तुम देखने वाले हो। मारियो को लगा कि चेयर है, वो चेयर के ऊपर बैठ जाएगा। सब सोचेंगे कि वो कहाँ बैठा है, क्योंकि लोगों को तो चेयर दिखाई नहीं दे रही है। तो वो कहता है कोई मूव नहीं करेगा, अभी आप लोग सभी कुछ अमेजिंग देखने वाले हो। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। मारियो ने चेयर पर बैठने की कोशिश की। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट। अब क्योंकि चेयर तो इनविजिबल थी, उसको दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि देखने में उसे मुश्किल थी चेयर को। ही मिस्ड, उसने चेयर को मिस किया, मतलब चेयर पर वो नहीं बैठ पाया। एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, और वो गिर गया। स्ट्रेट मतलब सीधा, अपनी बैक साइड पर, कमर के बल सीधा वो नीचे गिर गया। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ। उसके जो क्लासमेट्स थे वो सभी हंसने लगे। ये देखो पिक्चर में आपको दिखाया गया है। उसने सभी को बुलाया सर्कल में और कहा कि अभी तुम कुछ अमेजिंग देखने वाले हो। उसने जो इनविजिबल चेयर थी उस पर बैठने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि चेयर दिखाई नहीं दे रही थी तो वो एकदम से नीचे गिर जाता और सब बच्चे हंसने लगते हैं। कुछ एक है जो नहीं हंस रहे हैं, ओके। वेट वेट, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। स्लाइट मतलब थोड़ी सी,
वो कहता है रुको रुको, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। ही सेड ट्राइंग अगेन, फिर से ट्राई करते हुए वो कहता है कि अच्छा रुको, वेट करो, स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम है। बट अगेन, लेकिन फिर से, ही मिस्ड द सीट, वो फिर से सीट को मिस कर देता है, सीट पर नहीं बैठ पाता। कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स, इसके कारण और ज़्यादा हैरानी से बच्चे उसको देखते हैं, एंड लाफ्टर, और हंसने लगते हैं। मारियो वुडंट गिव अप, गिव अप करना मतलब होता है हार मान लेना। तो मारियो हार नहीं मानने वाला था, वो गिव अप नहीं करेगा। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, वो मैजिक चेयर पर बैठने के लिए ट्राई करता रहता है। एंड केप्ट फॉलिंग, और गिरता रहता है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर, अनटिल, जब तक, सडनली, एकदम से, ही ट्राइड अगेन, वो उसने फिर से ट्राई किया, एंड डिडंट फॉल, और इस बार वो गिरा नहीं। दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन मिड एयर, इस बार वो मिड एयर, हवा में बीच में, हैंग मतलब लटका हुआ था, और मतलब कि वो चेयर पर बैठ गया था। मारियो ने सभी को बुलाया, वो बैठने की कोशिश कर रहा था लेकिन बार बार मिस कर रहा था सीट को, सब उसके ऊपर हंस रहे थे। वो कोशिश करता रहा और फाइनली आखिरकार उसने देखा कि वो मिड एयर में, हवा में बिल्कुल बीच में है, और वो गिरा नहीं, यानी कि वो बैठ गया है चेयर के ऊपर। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, फिर फाइनली, आखिरकार, उसने एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस करना मतलब महसूस करना, फील करना। उसने फील किया उस मैजिक को, उस जादू को, जिसकी बात उसके ग्रैंडफादर कर रहे थे। ग्रैंडफादर जिस बारे में बात कर रहे थे, उस मैजिक को उसने, मारियो ने एक्सपीरियंस किया। लुकिंग अराउंड, उसने जब आसपास देखा, मारियो सॉ, तो वो देखता है, गुनीत, आसमा एंड दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज, बडीज फ्रेंड्स का ही एक इनफॉर्मल, फ्रेंड्स को ही हम बोलते हैं बडीज। तो 3 उसके फ्रेंड्स, गुनीत, आसमा और दीपा, होल्डिंग हिम अप, उन्होंने उसे ऊपर पकड़ा हुआ है, सो ही वुडंट फॉल, जिससे कि वो गिरे ना। ये देखो, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। तो बार बार वो मैजिक चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहा था। अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, कोई मैजिक चेयर थी ही नहीं। जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, उन्होंने यूं ही कहा कि ये मैजिक चेयर है, ले जाओ, इस पे बैठना, जब तुम इस पे बैठ जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन हैं। क्योंकि मैजिक चेयर है ही नहीं, तो वो गिरता रहेगा। कब तक गिरता रहेगा? जब तक कोई उसको होल्ड नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं। और पकड़ेगा कौन? जो उसके रियल फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, तो वो देखता है कि उसके जो 3 फ्रेंड्स थे, दीपा, आसमा और गुनीत, ने उसे होल्ड किया हुआ है मिड एयर में, बीच में। सो ही वुडंट फॉल, जिससे कि वो गिरे ना। मीनवाइल, इसी बीच में, मैनी अदर्स, बहुत से जो दूसरे थे, ही हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स, जिनको वो एज फ्रेंड्स सोचा था उसने कि वो भी दोस्त हैं, हैड डन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बट मेड फन ऑफ हिम, सिर्फ उसका मजाक बनाया। एंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, और हर बार जब वो गिर रहा था वो सब एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, तीनों फ्रेंड्स के साथ वो वहां से चला गया। ही एक्सप्लेन्ड टू देम, फिर मारियो ने उन्हें एक्सप्लेन किया, हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ अ वे, कि कैसे उसके ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने, इतने क्लेवरली, इतनी होशियारी से, इतनी चालाकी से एक वे मतलब तरीका, तरीका सोचा, टू शो हिम, उसे शो करने के लिए, दिखाने के लिए, दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर फॉर अस, कि सच्चे दोस्त, ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारी केयर करते हैं। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन, एक फ्रेंड वो नहीं हो सकता, हु टेक्स जॉय इन आर बैड लक, जो हमारे बैड लक में, जब किस्मत हमारे साथ नहीं है, किस्मत खराब है, तब वो जॉय फील करे, तब उसे खुशी हो, वो दोस्त नहीं हो सकता है। ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारी केयर करें। दैट इवनिंग द 4 चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा, फिर उस शाम को चारों बच्चे मारियो के ग्रैंडपा को देखने गए, एज ही हैड वन द बेट, क्योंकि जो ग्रैंडपा थे वो बेट जीत गए थे। ग्रैंडपा ने क्या कहा था कि तुम्हारे उतने फ्रेंड्स नहीं है जितने फ्रेंड्स तुम सोचते हो, तो वही हुआ। मारियो को तो लगता था पूरी क्लास के बच्चे उसके फ्रेंड्स हैं, वो बहुत फ्रेंडली है, लेकिन एक्चुअली में उसके सिर्फ 3 ही ट्रू फ्रेंड्स थे। तो दादाजी बेट जीत गए थे। अब वो चारों बच्चे दादाजी के पास जाते हैं।
दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज, बहुत अच्छा टाइम उन्होंने स्पेंड किया वहाँ पर, कहानियाँ सुनी दादाजी से, एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और खूब फ्रूट चाट खाई। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट, उन्होंने उस मैजिक चेयर टेस्ट को यूज़ किया ऑन मैनी ओकेजन्स, बहुत सारे ओकेजन्स पर, मतलब बहुत बार, बहुत सारे अवसरों पर। एंड हुएवर पास्ड, और जो भी पास हो गया उसमें, बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, वो उनका लाइफ टाइम के लिए दोस्त बन गया। आप समझ गए कैसे? सपोज कुछ फ्रेंड्स, उन्हें टेस्ट करना है कि क्या ये हमारा ट्रू फ्रेंड है या नहीं, तो वो मैजिक चेयर के ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं। मैजिक चेयर है ही नहीं कुछ भी, सिर्फ उनकी इमेजिनेशन में है, कोशिश करते रहते हैं, गिरते रहते हैं। अगर वो फ्रेंड हंसता है उनको गिरता हुआ देखकर, मतलब वो ट्रू फ्रेंड नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार गिर रहे हैं, फिर वो आपको होल्ड कर लेता है। उसने होल्ड किया मतलब आप चेयर पर बैठ गए, क्योंकि आप गिरे नहीं। अगर उसने आपको होल्ड किया मतलब वो ट्रू फ्रेंड है, और फिर वो उनका फ्रेंड बन जाता है फॉर लाइफ, लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए। ओके, सो ये चैप्टर था, एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एक लड़का था मारियो, जो बहुत शो ऑफ करता था, बहुत दिखावा करता था, हमेशा कि उसके इतने सारे दोस्त हैं स्कूल में, वो सभी के साथ बहुत फ्रेंडली है। तो एक दिन उसके दादाजी ने कहा कि मारियो, मैं फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ तुमसे कि तुम्हारे उतने दोस्त नहीं हैं जितने तुम सोचते हो। कुछ तुम्हारे कंपेनियंस होंगे जिनके साथ तुम सिर्फ टाइम स्पेंड करते हो, कुछ तुम्हारे पार्टनर्स होंगे जिनके साथ तुम पढ़ते हो, काम करते हो। तो मारियो ने कहा ठीक है, मैं तो ये बेट एक्सेप्ट करता हूँ। उसने बिना किसी प्रॉब्लम के बेट एक्सेप्ट कर ली। लेकिन कैसे टेस्ट करे कि हमारे वो मेरे रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं? तो ग्रैंडपा ने कहा कि ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। वो ऊपर आटिक पर गए, कहा कि रुको, जो चीज़ है वो ऊपर आटिक में है। वहां जाने के बाद वो वापस आए जैसे कुछ हो उनके हाथ में, इस तरीके से। मारियो को लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा ये लो, इसको लो, हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में ये एक स्पेशल चेयर है, ये दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है, तो इसके ऊपर बैठना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तुम अगर इसे स्कूल ले जाओ और उसके ऊपर बैठ जाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे ये काम करेगी, और तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं। तो मारियो ब्रेव था, डिटर्मिन्ड था। उसने उस स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, पता भी नहीं चेयर है भी या नहीं हाथ में, लेकिन वो उसको ऐसे स्कूल में लेके चला गया। जब स्कूल जाने के बाद, जब ब्रेक हुआ, रिसेस हुई, उसने सबको बुलाया, अपने फ्रेंड्स को, और कहा, जिनको वो फ्रेंड्स मानता था। बीच में अपने आप आया विद द चेयर, चेयर के साथ। चेयर इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही है, ना मारियो को दिखती है ना किसी को दिखती है। सिर्फ दादाजी ने उसको एक लेसन सिखाने के लिए वो चेयर बोल दी है, वैसे है कुछ नहीं। तो उसने कहा कि कोई मूव मत करना, अब मैं तुम्हें कुछ अमेजिंग दिखाने वाला हूँ। वो उस चेयर के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि चेयर तो इनविजिबल है, मतलब चेयर है ही नहीं, दिखाई नहीं देती, वो गिरता रहता है, गिरता रहता है। सब बच्चे हंसते रहते हैं। वो कहता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर से कोशिश करता है। उसको लगता है कभी तो चेयर ऐसा होगा, मैं चेयर को मिस नहीं करूंगा, उसके ऊपर बैठ जाऊंगा। और बहुत बार गिरने के बाद फाइनली वो चेयर के ऊपर बैठ जाता है, मतलब वो नीचे नहीं गिरता। गिरता क्यों नहीं? क्योंकि उसके 3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने उसको ऊपर पकड़ लिया है। तो वो देखता है फाइनली बार बार गिरने के बाद कि इस बार वो नहीं गिरा, मतलब वो इस बार बैठ गया चेयर पर, और वो मिड एयर में है, बीच हवा में है, नीचे ज़मीन के ऊपर नहीं है। तो फाइनली उसने एक्सपीरियंस किया कि इस मैजिक चेयर का मैजिक क्या है, जो दादाजी कह रहे थे। दादाजी ने कहा था अगर तुम चेयर पर बैठ गए तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन हैं। तो जैसे ही वो चेयर पर बैठा, उसने देखा आसपास कि गुनीत, आसमा और दीपा, जो उसके 3 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उसे ऊपर पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं गिरा। जबकि बाकी सभी बच्चे हंस रहे हैं, बाकी ने, किसी ने कुछ भी नहीं किया, उसका फन, उसका मजाक उड़ाया। तो उसे समझ में आ गया कि 3 ये फ्रेंड्स हैं उसके। उन तीनों फ्रेंड्स को लेकर वो ग्रैंडफादर के पास गया, जिन्होंने क्लेवरली, इतनी चालाकी से उसे एक तरीका सुझाया था चेक करने का कि कौन ट्रू फ्रेंड्स हैं जो उसकी केयर करते हैं, और कोई कौन है जो उसके बैड लक को एंजॉय करते हैं। क्योंकि ग्रैंडपा बेट जीत गए थे तो बच्चे वहाँ पर गए, उन्होंने फ्रूट चाट खाई, और उसके बाद से वो इस मैजिक चेयर टेस्ट को करते हैं। वो सोचते हैं कि ये मैजिक चेयर है, कोई बार बार बैठते हैं, तब तक उसके ऊपर बैठते हैं, गिरते रहते हैं, जब तक कोई उन्हें होल्ड नहीं कर लेता। और जो होल्ड करता है, मतलब जो उस टेस्ट में पास हो जाता है, वो उनका फ्रेंड बन जाता है फॉर लाइफ। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.